बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए हमारी सरकार डालेगी और एक साल में इन सब महिलाओं को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे। मतलब एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे और करोड़ों लोगों को इस योजना का फायदा होगा। हर महीने सोचिए, कोई मजदूरी कर रहे हैं, हर महीने उनके बैंक अकाउंट में परिवार के लिए 8,500 रुपए आएंगे, बैंक अकाउंट में आएंगे। एक साल में 1 लाख रुपए, और ये उस दिन तक चलेगा जब तक वो गरीब है। जब तक वो गरीबी रेखा से नीचे है तब तक हर महीने खटाखट 8,500 रुपए उनके बैंक अकाउंट में हम डालते जाएंगे। महिलाओं को 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में, और जो हमारी आंगनवाड़ी और आशा काम करती हैं उनकी हम वेज को दुगना करने जा रहे हैं। आज उनको जितना मिलता है, चुनाव के बाद उनको डबल मिलना शुरू हो जाए। भाइयों और बहनों, आदिवासियों की आबादी 8% है हिंदुस्तान में, दलितों की 15%, पिछड़ों की 50%, गरीब जनरल कास्ट 5% मान लो, माइनॉरिटी 15% मान लो, 90% आबादी इन लोगों की है। मगर अगर आप सरकार को देखें, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखें, मीडिया को देखें, इनकी कहीं भी भागीदारी नहीं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, सारे के सारे आंकड़े मैंने निकाले हैं। आप मीडिया देखते हो, ये एंकर्स हैं, पत्रकार हैं, इनके मालिक हैं। कभी आपने टीवी पे आदिवासी एंकर देखा है? कभी देखा आपने? इनकी लिस्ट मैंने निकाली, इनके मालिकों की लिस्ट निकाली। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया की कंपनी, मालिकों की लिस्ट में आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। वही 3-4% लोग मीडिया को चलाते हैं, वही लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाते हैं, वही लोग प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं, वही लोग प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलाते हैं, वही लोग फर्टिलाइजर की कंपनी चलाते हैं। दूसरा उदाहरण, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। हमारा बजट बनता है, जब बांटा जाता है, ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। डिफेंस में कितना जाएगा, आदिवासियों को कितना मिलेगा, पिछड़ों को कितना मिलेगा, दलितों को कितना मिलेगा, सड़कों में कितना जाएगा, स्वास्थ्य में, शिक्षा में कितना जाएगा। 90 लोग निर्णय लेते हैं। तो मैंने पता लगाया, 90 में से आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े वर्ग के कितने, आप हैरान हो जाओगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम आदिवासियों को भागीदारी देते हैं, पिछड़ों की सरकार चलाते हैं। 90 में से एक अफसर, सिर्फ एक अफसर आदिवासी वर्ग का। अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो आदिवासी अफसर
पैसे का निर्णय लेता है। आपकी आबादी 8%, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। दलित 15%, 100 रुपए में से उनके अफसर 1 रुपए का निर्णय लेते हैं। आबादी 15%, 100 रुपए में से 1 रुपया उनका। पिछड़े वर्ग 50% है हिंदुस्तान में, कम से कम, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं। उनकी भागीदारी 100 रुपए में से 5 रुपए। तो अगर आप हिंदुस्तान की 90% की आबादी को जोड़ दो, उनके पास 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे की भागीदारी है। 90% लोगों के पास 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेने का अधिकार है। यह है हालत हिंदुस्तान की। इसीलिए पूरा का पूरा धन 2-3% लोगों के हाथ में जा रहा है। अब आप कहोगे ठीक है, प्रॉब्लम तो आपने बता दी, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जाति जनगणना। जाति जनगणना मतलब जाति जनगणना के बाद सबको पता लग जाएगा कि हमारी आबादी कितनी है और हमारे लोगों को इस देश की संस्थाओं में, इस देश का धन हमारे लोगों के पास कितना है। उसके बाद सच्चा विकास हो पाएगा।